एक मिनट रुको आर्यन प्रभु, मेरे को पहले वीडियो सेटअप करने दो। स्टॉप शेयरिंग आर्यन प्रभु। ओके गो ऑन। हरे कृष्णा, हरे नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। आवाज आ रहा है आर्यन प्रभु? वॉइस इज कमिंग? आर्यन प्रभु वॉइस इज कमिंग? यस यस। ओके, तो आज हम लोग भागवतम पे चर्चा करेंगे। श्लोक ही ऐसा आया है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 और श्लोक संख्या 23। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवारणे वर्मणि त्वां काष्ठामधुनो पेते धर्मं तं शरणं गतः। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति आप शरणागत भक्ति वेदांत संक्षेप की। हाँ, ब्रूहि कृपया कहे, योग ईश्वरे समस्त योग शक्तियों के स्वामी, कृष्ण भगवान कृष्ण, ब्रह्मण्ये परम सत्य, धर्म धर्म वर्मणि दर्शक, स्वाम अपना, काष्ठाम भाग, अधुना इस समय, उपेते चले गए, धर्म धर्म, कम किसकी, शरणम शरण में, कतः गया हुआ, कौन क्या। क्योंकि थोड़ा नीचे करो। क्योंकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव हमें अतएव कृपा करके हमें ये बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तात्पर्य, धर्म मूल रूप से साक्षात भगवान द्वारा स्थापित आचार संहिता है। जब भी धर्म के सिद्धांतों का दुरुपयोग होता है या उसकी उपेक्षा की जाती है, तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। यहाँ पर नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन्हीं सिद्धांतों के विषय में पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आगे दिया गया है। श्रीमद् भागवत भगवान की दिव्य वाणी का स्वरूप है। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान एवं धर्म का पूर्ण स्वरूप है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत मुनियों की जिज्ञासा नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्तां नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाशांत राधा कांता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये बहुत विशेष प्रसंग है। अभी मैं आ रहा था अंधेरी से, ऑटो से मैं आ रहा था, तो ऑटो में एक व्यक्ति मिला। मतलब ऑटो जो ड्राइवर है, ऑटो वाला, तो वो ऑटो वाला जो ड्राइवर है वो ऐसे ही बात कर रहा था कि आप कहाँ से हो, मंदिर में रहते हो, आप कहाँ से हो, मंदिर में रहते हो, आपका खान पान कैसे चलता है, आपको सुविधाएं कैसे मिलती है, कहीं घूमने जाना तो कैसे जाते हैं, तो सब पूछ रहे थे। तो मैं धीरे धीरे सब बताया, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनको सब बताते बताते स्पीकर थोड़ा इधर बोल दो, तो उधर आवाज नहीं जाएगा। और थोड़ा बस। तो बताते बताते बाद में वो प्रश्न उठाने लगे कि मंदिर में, पहले उन्होंने पूछा कि आप लोगों को पगार वगार मिलती है कि नहीं। तो मैंने उनको बताया कि देखो, जहाँ पे प्रेम होता है वहां पगार नहीं होती। पगार जहाँ कहाँ होती है, जहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ आपको कहा जाए, आपके ऊपर दबाव डाला जाए कि आपको ये काम करना है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे पगार लगाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे आपको करना है, ऐसा नियम नहीं लगाया जाएगा, वहां पे पगार का नियम नहीं है ना। हाँ जी, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा जोर से हो रहा है, थोड़ा सा लाउड कर लो, जहाँ तक आवाज नहीं है। मैं स्लो बोलूंगा, डोंट वरी। तो इसीलिए ये बात हम सबको समझना चाहिए। पापा जी इसका उदाहरण देते हैं भगवत गीता के अंदर। पापा जी कहते हैं कि कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, लेकिन जो घर की स्त्री होती है, पत्नी या माँ जो होती है, कितनी भी गर्मी पड़ती है तो भी वो कुकिंग करती है। वो कभी नहीं बोलती है इतनी गर्मी पड़ रही है किचन में एसी लगाओ। किचन में एसी लगाएगा तो कुकिंग कैसे होगी? है? वो कभी नहीं बोलती है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, चावल रख के हॉल में आके बैठ गया, थोड़ा ठंडा लगेगा, फिर दाल रख के हॉल में आके बैठ गया, ऐसा नहीं करती है। क्या करती है वो? 2 घंटा 3 घंटा क्या करती है, किचन में ही खड़े रहती है, रोटी बनाना, चावल बनाना, सब्जी काटना, है ना। संघर्ष करती है वो। और कितना टाइम करती है पता है? दिन में 2 बार, 3 घंटा 3 घंटा 6 घंटा।
और उसके बदले में पगार नहीं लेती। माँ कोई पगार लेती है क्या? यहाँ पे है कोई मम्मी जो पगार लेती है? मेरी माँ ने नहीं लिया था मेरे से। तो माँ पगार नहीं लेती है, पत्नी पगार नहीं लेती है। हालांकि जब मैंने उसको बोला कि पत्नी पगार नहीं लेती, तो बोला ऐसा मत बोलो महाराज, जो कमाता हूँ उसी के हाथ से जाता है। तो फिर मैंने बोला जिस दिन आप कमाना बंद कर दोगे उस दिन पत्नी खिलाना बंद कर देगी क्या? मैं बोला ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, वो प्रेम से बनाती है। तो जो घर की स्त्री होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, वो जो बनाती है, कुकिंग करती है, वो प्रेम से करती है, फोर्स नहीं होता। उसी प्रकार प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं साधु का। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो प्रयाग है, प्रयाग जो गंगा है, गंगा में माघ महीने में बहुत ठंडी पड़ती है। माघ महीना मतलब फरवरी मार्च, उसमें बहुत ठंडी पड़ती है। और गंगा का जो पानी है, वो कौन सा पानी होता है? हिमालय के ऊपर की जो बर्फ है वो जब गल कर निकलती है तो वो गंगा का पानी। अब माघ महीने में ऑलरेडी ठंडी है, 2 डिग्री 3 डिग्री ऑलरेडी ठंडी है। और उस ठंडी में भी क्या हो रहा है? बर्फ का गला हुआ पानी जो गंगा का पानी है वो आ रहा है। कैसा नहाएगा आदमी? प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन फिर भी जो साधु है, जो भगवान से प्रेम करता है, वो फिर भी सुबह 4 बजे उठ के गंगा के पानी में जाके स्नान करता है, क्योंकि उसको भजन करना है। तो मैंने उसको कहा ये प्रेम की पराकाष्ठा है, कि जहाँ प्रेम होता है वहां पगार नहीं होती। तो फिर बोलता है बाबा जब आप पगार नहीं लेते हो तो मंदिर में दान पेटी क्यों लगाया है? तो मैंने कहा दान पेटी आपके लिए लगाया है। आप मंदिर में आते हो भगवान का दर्शन करने, तो भगवान का ड्रेसिंग होता है, भगवान को माला पहनाई जाती है, भगवान के चरणों में फूल डाला जाता है। आप मंदिर आते हो तो मंदिर की सफाई होती है। आप मंदिर आते हो तो उसमें लाइट होता है, म्यूजिक होता है, साउंड सिस्टम होता है। और उसके बाद आप जैसे ही भगवान का दर्शन करके निकलते हो तो आपको हाथ में धोना चाहिए। लाओ भाई, दर्शन किया कुछ, आंख से दर्शन किया, अभी टंकी में भी कुछ डालो। टंकी में नहीं जाएगा तो दोबारा दर्शन होएगा नहीं, है ना? तो प्रसाद भी चाहिए। तो मैं बोला इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी? जब आप दान दोगे तब होगी ना। तो बोलते हैं नहीं, आप देखो वो राम मंदिर बन रहा है, वहां पे यहाँ से लोग लंगर लगा रहे हैं, वहां से लंगर लगा रहे हैं। तो मैंने कहा देखो ऐसी बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं बोलना। बोले नहीं, आप क्या बात कर रहे हो, 50 करोड़ दान आया है राम मंदिर में, 50 करोड़ दान आया है। अच्छा, पिछले 50 साल से, 50 साल नहीं, पिछले 500 साल से भगवान राम कपड़े के टेंट में बैठे थे, तभी कोई 50 रुपए दान करने गया नहीं। आज 50 करोड़ आया है तो लोगों की आंखों में तकलीफ हो रही है और दिल में दर्द हो रहा है ना? ये मनुष्य की गंदी परिस्थिति है। भगवान का संपत्ति भगवान को नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का संपत्ति भगवान को मिल रहा है तो प्रॉब्लम। संपत्ति किसका? भगवान का। कण कण किसका? भगवान। भगवान को मिल रहा है तो तकलीफ होती है, देखो भगवान को क्यों मिल रहा है। तो मैंने बोला भाई, भगवान के दान पेटी में जो 50 करोड़ आता है वो तो भगवान को किसी ने आया दान करके दिया, वो बात अलग है। तुम जो कमा रहे हो ना वो भी भगवान का है, क्योंकि ये जो शरीर चल रहा है ना, ये भगवान की कृपा से चल रहा है। एक नस भगवान रोक देंगे ना, पैरालाइज हो जाओगे, खटिया भी गिरोगे। एक नस भगवान हिला देंगे ना, ऐसा हृदय का एक नस हिला देंगे, है ना, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। फौजी का 6-6 ऑपरेशन हुआ है, पूछो कितना दर्द हुआ है। एक नस, आपके शरीर में इतने सारे पुर्जे हैं, एक पुर्जा भगवान हिला देना तो फिर बस नानी मौसी याद आ जाती है। लाखों लाखों रुपए बर्बाद होते हैं। और दिया किसने? भगवान ने। तो तुम जब इस शरीर से कमा रहे हो तो वो भी भगवान का है, तुम दे नहीं रहे हो भगवान को, ये तुम्हारी गलती है। देना सीखना चाहिए, भगवान को देना सीखना चाहिए।
क्यों भगवान को देना सीखना चाहिए? तो फिर उसी ने बोला महाराज जब कण कण में भगवान है तो भगवान को क्या दे? तो मैंने बोला जब कण कण में भगवान है तो सारा संसार भगवान को ही दे दो ना वापस। जब हर कण भगवान का ही है तो सारा संसार भगवान को वापस देने में दिक्कत क्या है? तुम ऑटो क्यों चला रहे हो? जाओ भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान का सेवा करो। पत्नी है तुम्हारे पास, भगवान की सेवा में लगाओ। बच्चे हैं, भगवान की सेवा में लगाओ। जब कण कण में भगवान है तो हर कण भगवान का सेवा करना चाहिए ना। अपने सेवा में क्यों लगा रहे हो? तो ये चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कृष्ण का सब कुछ है तो हम वापस किसको देना चाहिए? कृष्ण को। अपनी मर्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही अधर्म है। अधर्म का मतलब है कि संसार में जो कुछ भगवान का दिया गया है उसको हम भगवान की सेवा में वापस नहीं लगाते हैं, ये अधर्म। चाहे कुछ भी है, चाहे शरीर हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे मन हो, चाहे धन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर परिवार हो, सब कृष्ण का दिया है। सब कृष्ण का दिया है। इतना बड़ा शहर खड़ा है, विरार, कितना बड़ा शहर है ना? एक थोड़ा सा धरती हिलेगी तो कहाँ जाएगा? आधा तो ऐसी मटिया मेट हो जाएगा। और धरती हिलती कितने समय के लिए? 5 सेकंड, 6 सेकंड। 5-6 सेकंड में आधा विरार मटिया मेट हो जाएगा। मैं श्राप नहीं दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी ने कौन से बाबा को बुला दिया श्राप देने वाले बाबा को? मैं उदाहरण ले रहा हूँ। जैसे भुज में आया था, कच्छ में आया था, पूरा भुज समाप्त हो गया। जिनके छोटे छोटे झोपड़े थे वो बच गए, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी वो मटिया मेट हो गई। और भुज और कच्छ में तो ऐसा भयंकर आया था कि पूरे भारत से पैसा भेजना पड़ा था इंसान की रक्षा के लिए। तो ये जो परिस्थिति है कि हमको भगवान को देना चाहिए, ये भाव हमको रखना चाहिए, क्योंकि पूरी सृष्टि भगवान की है। सारी भूमि गोपाल की है, हमारा कुछ नहीं। और यही जब हम भगवान को नहीं देते हैं, यही अधर्म है। तो इस श्लोक में शौनक आदि ऋषि, आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। तो जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी तो 88,000 ब्राह्मण, कितने कितने, यहाँ पे 88 भी नहीं है, पीछे का 3 जीरो तो जोड़ा ही नहीं अभी। यहाँ पे 88 ब्राह्मण भी नहीं है, 88 लोग भी नहीं, ब्राह्मण तो छोड़ो, लोग ही नहीं है। लेकिन 88,000 ब्राह्मण नैमिषारण्य के वन में जमा हुए थे। जानते हो क्यों जमा हुए थे? अभी ब्राह्मणों को क्या काम है? भीख मांग के खाओ, भगवान का भजन गाओ, और क्या, और कुछ काम है ब्राह्मण का? पता है और कुछ काम? ब्राह्मण का ये काम नहीं। जो पूरी सृष्टि को खिलाता है उसका भजन करने वाले को भीख मांगने की जरूरत नहीं। ये लोगों का वहम है कि हम, ब्राह्मण आपके दरवाजे पे आता है तो हमको लगता है ये भीख मांगने आया है। वो ब्राह्मण मांगने नहीं आता है, वो तुम्हारा उद्धार करने आता है। हमारे घर में कभी कोई साधु आए ना, तो ये गलत फहमी मत पालना कि वो हमसे 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया मांगने आया है। वो हमारा उद्धार करने आता है। अभी इसका उदाहरण मैं श्रीमद् भागवतम से देता हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में जब गर्गाचार्य जी, गर्गाचार्य कौन है? भगवान कृष्ण का और बलराम का नामकरण करने वाले आचार्य हैं। उन्होंने ही कृष्ण और बलराम का नाम बताया था, रखा नहीं था। भगवान का नाम रखा नहीं जाता, भगवान का नाम बताया जाता है। नाम रखा जाता है का मतलब होता है आज से इस लड़के का नाम है सूरज, तो आज से इस लड़के को सूरज बुलाएंगे, उसको कहते हैं नाम रखना। लेकिन नाम बताना मतलब इस लड़के को सूरज नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो धरती पे आया है इसको पहले से लोग सूरज नाम से जानते हैं। तो जब कृष्ण बलराम का नाम रखा जा रहा था तो ये बताया जाता था ये कृष्ण और बलराम नाम से इसको लोग जानते हैं। ऐसे नहीं कहा गया था कि कृष्ण और बलराम से कृष्ण और बलराम आज से इनका नाम है। फर्क है देखो बातों में। तो गर्गाचार्य जी जब आए नंद महाराज के पास,
तो नंद महाराज ने कहा कि आप जैसे जो साधु संत हैं वो पृथ्वी पे इसलिए भ्रमण नहीं करते हैं कि आपको खाने के लिए कमी है। जैसे कई बार ब्राह्मणों पे संतों पे दोष लगाया जाता है, ये तो गली गली घूमते हैं खाली खाने के लिए, भीख मांगने के लिए। तो नंद महाराज, इसके लिए आप शास्त्र पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो नंद महाराज भगवान कृष्ण और बलराम के जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि आप लोग पूरी पृथ्वी पे जो भ्रमण करते हो वो इसलिए नहीं करते हो कि आप लोगों को खाने की कमी है। नंद महाराज कहते हैं आप लोग हम जैसे गृहस्थों के घर में आते हो, कि हम जैसे गृहस्थ लोग जो हैं अपने कमाने और घर परिवार में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमको कृष्ण कथा सुनने का अवसर नहीं मिलता है। तो आप जैसे ब्राह्मण कृपा करके हमारे घर में आते हैं ताकि हम कृष्ण कथा कर सके, आपसे कृष्ण के बारे में सुन सके। और आप जैसे ब्राह्मण हमारे घर में आके हमें भगवान की कथा बताते हैं जिससे हमारे उद्धार का रास्ता खुलता है। तो जो भक्त, कृष्ण का जो भक्त हमारे घर में आता है वो चाहे आपसे धन ले, चाहे आपसे तन मतलब तो सेवा ले, चाहे आपका मन ले, हरिनाम में मन लगाए, वो आपके उद्धार का रास्ता खोलने के लिए हमारे घर में आता है। उसको कुछ नहीं चाहिए। अरे जो परम भगवान 80 लाख जीव को खिलाते हैं, हाथी है, कुत्ता है, घोड़ा है, गधा है, छिपकली है, खटमल है, कॉकरोच है, मछली है, सांप है, कितने जीव है संसार में। एक हम ही लोग अहंकार पाल के बैठे हैं, मैं कमाऊंगा नहीं तो खाने नहीं मिले। और मैं तो कहीं कमाता नहीं, 11 साल हो गए कमाना बंद कर दिया। 11 साल से मैं 1 रुपया कमाया नहीं। देख लो, आपके सामने टकाटक पोजीशन में हूँ, मोबाइल लेके घूम रहा हूँ, घड़ी लेके घूम रहा हूँ, बढ़िया ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ऑटो में, ट्रेन में। मुझे तो कभी कोई कमी नहीं हुई, 11 साल से 1 रुपया कमाया नहीं मैंने। तो जो हमारे पास आ रहा है ना वो कृष्ण भेज रहे हैं। मेहनत भले हम कर रहे हैं लेकिन हमारी मेहनत का जो पारितोषिक है, हमारी मेहनत का जो पुरस्कार है, जो इनाम है, वो कृष्ण देते हैं, तब मिलता है। वरना कोई आदमी एक साइन कर देता है तो उसका 1 करोड़ रुपया हो जाता है, और कोई दिहाड़ी मजदूर 6-6 घंटा 8-8 घंटा काम करता है उसको 100 रुपया मिलता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारी चेतना, हमारे कर्म और भगवान का आशीर्वाद, ये तीनों से हमको कमाई मिलती है, हमारे मर्जी से नहीं मिलती। तो इसीलिए हमें शास्त्र पढ़ने जरूरी है कि हमें पता चले कि भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, और हम भगवान से वापस कैसे जुड़ सकते हैं। ये हमको सीखना चाहिए। अगर हम नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? दुख में कौन रहेगा? भगवान। भगवान तो परम आनंदमय है, उनको क्यों दुख होगा? भगवान को कभी दुख नहीं होता। आप देखोगे इंसान लोग का चेहरा, इंसान लोग का फोटो बहुत सारे देखोगे, टेढ़ा मेढ़ा मुंह देखोगे बहुत सारे इंसान लोगों का, है ना। जैसे ही कैमरा आता है बेचारा स्माइल करने लग जाता है, कहीं चेहरा खराब ना हो सके, है ना। जैसे ही कैमरा हटता है वापस से उसका मुंह पचका बैगन जैसा हो जाता है। ये इंसान का प्रॉब्लम है। भगवान तो नित्य आनंदमय है। भगवान का ऐसा कोई विग्रह नहीं है, ऐसी कोई लीला नहीं है जिसमें भगवान का जो सुंदर सा मधुर सा जो स्माइल है, जो मुस्कुराहट है, जो प्रसन्न चित्त स्वभाव है, वो प्रकट नहीं हो रहा हो। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे कोई और हो, चैतन्य महाप्रभु हो, भगवान सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं। तो ऐसे आनंदमय भगवान की जो शरण लेता है उसी व्यक्ति को कहते हैं धार्मिक व्यक्ति। उसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो धर्म के अनुसार चल रहा है। धर्म का मतलब नहीं होता है टीका लगा लेना, कंठी पहन लेना, धोती कुर्ता पहन लेना तो आप धार्मिक हो गए। वो भी बड़ी बात है, अगर करोगे तो अच्छी बात,
लेकिन धर्म का मतलब होता है हृदय में भगवान की सेवा का, भगवान के भजन का भाव लेकर। ये जरूरी नहीं है कि जो धोती कुर्ता पहना है उसको कंपलसरी ये बेचारे को भजन करना, नहीं तो रोटी पानी नहीं मिलेगा। जैसे वो ऑटो वाले को लग रहा था कि मेरे को तो पूछ रहा था वो, महाराज आपका ड्यूटी खत्म हो गया। बोला कौन सा ड्यूटी? बोला आपका मंदिर का ड्यूटी खत्म हो गया ना, अभी तो घर जा रहे हो ना। तो मैंने उसको कहा कि हमारे जो मंदिर के ब्रह्मचारी और सन्यासी होते हैं ना, हमारी ड्यूटी पुलिस और मिलिट्री की तरह होती है, 24 घंटा तैनात रहते हैं। जहां पे जरूरत पड़ी वहीं पे आप तुरंत ड्यूटी पे खड़े हो जाते हैं हम। हमारा कोई समय नहीं होता है, सुबह 4 बजे सेवा करनी है या रात को 12 बजे सेवा करनी है। हमको सिर्फ कान में शब्द सुनाई देता है सेवा करनी है और हमको खड़ा होना है। तो उसने बोला महाराज ये तो आपकी मजबूरी है। तो मैंने कहा मजबूरी तुम्हारी है, सुबह घर से निकलना कमाने के लिए मजबूरी है, और रात को कमाने के बाद घर पे जाना तुम्हारी मजबूरी है। साधु का क्या मजबूरी? साधु का क्या मजबूरी? प्रसाद मिलेगा खाएगा, नहीं तो कृष्ण कथा करेगा, कृष्ण कथा सुनेगा। ये क्या मजबूरी है साधु की? साधु का कोई मजबूरी है? साधु एकदम भगवान की तरह स्वच्छंद होता है, आनंद में होता है। तो 88,000 ब्राह्मण जमा हुए नैमिषारण्य में, और वहां पर जमा होके उन्होंने शुद्ध गोस्वामी जो सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं उनको पूछा। क्या पूछा? उनको उन्होंने पूछा कि कलयुग आ रहा है, ये कलयुग के जो लोग हैं इनके गुण देखकर, कलयुग के लोगों का जो गुण है वो देखने के बाद हमको बड़ी चिंता हो रही है कि कलयुग के लोग भगवान के धाम कैसे जाएंगे, कलयुग के लोग भगवान का भक्ति कैसे करेंगे। अभी हमारे प्रोग्राम में देखो, इनविटेशन जाता है 1,000 लोगों को, आते हैं 100-200 लोग। ज्यादा जाता है ना, 1,000, 1,000 से ज्यादा। तो ये कलयुग के लोग की परिस्थिति है कि इनविटेशन जितना ज्यादा जाता है लेकिन लोग कम आते हैं, क्योंकि लोगों का भगवान के भजन में रुचि नहीं है। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं, वो शौनक आदि ऋषि, एक मिनट, अरे बोल कोई प्रॉब्लम है? वॉइस इज क्लियर? आर्यन प्रभु? जी प्रभु। ओके। तो जो शौनक आदि ऋषि हैं उन्होंने पूछा कि जो कलयुग के लोग हैं उनका भगवान का भजन का स्वभाव नहीं है, तो उनका उद्धार कैसे होगा? उनके उद्धार के लिए कोई तरीका बताइए। तो तरीके में उन्होंने फिर पहले बात हुआ, पहले उन्होंने गुरु के गुण बताए, फिर शिष्य के गुण बताए, आचार्य के गुण बताए, प्रचार कौन करता है उसके गुण बताए। उसके बाद अभी पहले अध्याय में ये जो आखिरी प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न क्या पूछा गया है सुनिए ध्यान से। तो प्रश्न पूछा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब सब कृष्ण आते हैं, है ना? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आगे तदात्मानं सृजाम्यहम्। और क्यों आते हैं धर्म कर, क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। है ना? ऐसा नहीं है कि भगवान ऊपर बोर हो रहे थे तो थोड़े नीचे आ गए, कारण से आते हैं भगवान। तो भगवान आते हैं धर्म की स्थापना करने। तो ये साधु लोग पूछ रहे हैं कि ये बताइए सूत गोस्वामी जी कि अगर अभी तो भगवान गए वापस, भगवान अपनी लीला समाप्त कर दिए, और भगवान जब लीला समाप्त कर दिए तो भगवान धर्म के पिता हैं और धर्म भगवान का पुत्र है। तो अगर भगवान चले जाएंगे तो बाप चले जाएगा तो बेटा थोड़ी रहेगा, बेटा भी जाएगा ना साथ में। तो भगवान चले जाएंगे तो धर्म भी चले जाएगा, और अगर धर्म नहीं जाएगा
तो भगवान के जाने के बाद धर्म किसका शरण लेगा? अगर भगवान गए वापस, अभी तो भगवान है नहीं हमारे पास, विग्रह रूप में भगवान प्रकट है, लेकिन जैसे हम बात करें ऐसे तो भगवान प्रकट नहीं है। तो जो धर्म है वो किसकी शरण लेगा? ये प्रश्न पूछा है शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो धर्म है वो क्या है? भगवान की सेवा। धर्म का मतलब नहीं है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, है ना, सिख धर्म, ये सब धर्म नहीं है। ये सब धर्म को प्राप्त करने के रास्ते हैं, ये धर्म नहीं है। इसीलिए इन रास्तों को मार्गदर्शन करने के लिए ग्रंथ है। धर्म का मतलब होता है भगवान को जानो और भगवान की सेवा, इसी को धर्म बोलते हैं, और कुछ धर्म नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं? भगवान धर्म की रक्षा करने आते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। लेकिन धर्म नहीं रहेगा, भगवान नहीं रहेंगे तो धर्म किसका शरण लेगा? तो आगे के श्लोकों में बताया जाएगा कि धर्म किसका शरण लेगा। तो मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि आगे के श्लोकों को चर्चा करने के लिए आपको रोज भागवतम अटेंड करना पड़ेगा हमारा ऑनलाइन। उसके लिए आपको संपर्क करना पड़ेगा मनोज प्रभु से। ठीक है, हर रोज भागवतम होता है 8 से 9। तो बताते हैं कि जब भगवान अपने भगवत धाम चले गए, कृष्ण उपगते धाम, कृष्ण जब अपने धाम चले गए तो कैसे गए कृष्ण पता है? ज्ञान और धर्म को लेकर गए। तो जब कृष्ण अपने धाम गए ज्ञान और धर्म को लेकर, तो धर्म किसका शरण लेगा? तो कहते हैं कि जब कृष्ण अपने धाम गए तो धर्म और ज्ञान ने शरण लिया था श्रीमद् भागवत महापुराण का। और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान से भिन्न नहीं है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण के शब्द, कृष्ण के भक्त, ये सब कृष्ण से भिन्न नहीं है, ये सब कृष्ण के समान है। तो हमें यदि ऐसा लगता है कि हमें कृष्ण से बात करनी चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है, आपके घर में भगवत गीता है, उठाइए और पढ़िए। सबसे आसान तरीका है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी क्या रोज ही आती है। आजकल किसी को किसी पे भरोसा नहीं रह गया, ना बच्चे माँ बाप पे करते हैं, ना माँ बाप बच्चे पे करते हैं। अड़ोसी पड़ोसी की तो बात ही नहीं करना चाहिए। तो भरोसा तो किसी पे नहीं है। तो लोगों को लगता है कि कोई ऐसा हो जो बड़ा प्रेम करने वाला हो और उससे मैं बात करूं, तो वो है भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान कृष्ण कैसे हैं? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं कि मैं सबके हृदय में ही रहता हूँ। आप अपना एक ऐसा संबंधी बताइए, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे यार हो, एक व्यक्ति ऐसा नाम बताइए जो आपके दिल में रहता है, आपके साथ। आप सबका, सबके लिए प्रश्न है। आप लोग एक व्यक्ति का नाम बताओ जिसको आप जानते हो, वो आपके दिल में रहता है भगवान के अलावा। है कोई? अच्छा, मम्मा को पूछना। कहाँ है मम्मा आपकी? मम्मा हाथ उठाइए, इनकी मम्मा कौन है? इनकी मम्मा कौन है? आप इनके दिल में रहते हैं? देखो मम्मा तो मना कर रही है। किधर है? दिखाओ, मम्मा हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, मम्मा को हाथ उठाने दो। हाथ
तो वही तो बोल रहे हैं, मम्मी मना कर रही है ना, बैठे, मम्मी तो मना कर रही है, तो गलत एड्रेस लगा दिया आपने। ये तो भाव है कि माँ हृदय में है, पिताजी हृदय में, सच में हृदय में रहती है, वही तो, वो तो भाव है ना, सच में थोड़ी रहती है। आपका हृदय इतना बड़ा थोड़ी, मम्मा का साइज देखो, तुम्हारा हृदय का साइज देखो। लेकिन कृष्ण रहते हैं हमारे साथ, हमेशा रहते हैं। और कृष्ण इतना प्रेम करते हैं कि हम इंसान बन जाए, घोड़ा बन जाए, मछली बन जाए, कीट मकोड़ा बन जाए, पक्षी बन जाए, कृष्ण हर समय हमारे हृदय में हमारे साथ रहते हैं। तो ये ऐसा नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता तोड़ दो, बच्चों से तोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे हैं। वो भाव है, भाव से जुड़े रहिए। लेकिन ये समझिए कि इन सबसे ज्यादा करीब हमारे साथ कौन रहते हैं? भगवान। तो भगवान हमको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हम भले भगवान को प्यार न करें, फिर भी भगवान हमको प्यार करते हैं। क्योंकि जिस दिन भगवान प्यार करना बंद कर देंगे, हृदय से निकल जाएंगे, आप अपने शरीर को संभाल नहीं पाओगे, आपको पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना, जो इतना प्यार करता हो, उससे मैं बात करूं, तो वो है भगवान। तो भगवान से बात करना चाहिए। कैसे बात करना चाहिए? पता है भगवान से कैसे बात करते हैं? भगवान का फोन नंबर है। किसको चाहिए भगवान का फोन नंबर? डायरेक्ट कॉल करने के लिए। ठीक है, दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये फोन नंबर। अभी आप बोलोगे फोन के लिए मोबाइल भी चाहिए, नंबर तो मिल गया मोबाइल के, मोबाइल है आपके पास? ये मोबाइल है। जिनके पास नहीं है मेरे से संपर्क कर लीजिए, मनोज मेरे से संपर्क कर लीजिए, हम मोबाइल दिला देंगे। बहुत सस्ता है। हाँ, 100-200 रुपए में ऐसे आ जाते हैं। हमको लाख रुपए का आपको आईफोन लेने की जरूरत नहीं। लाख रुपए देंगे तो हम 10 बार आपको ऐसी गिफ्ट कर देंगे। डोनेशन जाएगा मंदिर में, आप भगवान की सेवा में। तो भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम जप से। सबसे आसान। कहीं आपको, कभी आपको ऐसा लग रहा है मुझे भगवान से बात करना चाहिए, तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपना शुरू कर दीजिए, भगवान का आवाज शुरू हो जाएगा। तो जी, जयपुर की एक बजे के बाद बोलना, बैठ। तुरंत भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए। और बात करना है, भगवान से ज्ञान की बात करनी है, भगवान से कर्म की बात करनी है, भगवान से भक्ति की बात करनी है, तो भगवत गीता उठाई। भगवत गीता में भगवान ने कर्म के बारे में बताया है, ज्ञान के बारे में बताया है, ध्यान के बारे में बताया है, भक्ति के बारे में बताया है, खाने के बारे में बताया है, सोने के बारे में बताया है, बात करने के बारे में बताया है, सोचने के बारे में बताया है, चलने के बारे में बताया है। भगवत गीता खोलो तो सही। यदि आप भगवत गीता खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण आपसे बात करने के बारे में क्या कहते हैं, पढ़ने के बारे में क्या कहते हैं, चलने के बारे में क्या कहते हैं, सोने के बारे में क्या कहते हैं। ये पूरा ज्ञान आपको भगवत गीता में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? और भागवतम में मिलेगा, भागवत पुराण में मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की लीलाएं हैं, और अनेकों लीलाएं हैं। भगवान के बहुत अवतार हुए हैं, बहुत सारी लीलाएं हैं उसमें। आप उन अवतारों को सुनो, उन लीलाओं को सुनो, तो कृष्ण के बारे में जानोगे, तो आपको अपने बारे में पता चलेगा। जैसे किसी व्यक्ति को अपना चेहरा श्रृंगार करना होता है, तो वो तो अपना चेहरा देख नहीं सकता। देख सकता है कोई? है ऐसे ही खड़े बिना आईने का अपना चेहरा देख ले? अपना चेहरा देखने के लिए आईने का सहारा लेना पड़ता है ना। वैसे ही अपने जीवन का उद्धार करने के लिए कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा।
बिना कृष्ण के सहारे के, जैसे बिना आईने के सहारे के हमारा चेहरा सुंदर नहीं होगा, वैसे बिना कृष्ण के सहारे के आपका जीवन सुंदर नहीं होगा। गारंटी लिख कर ले लीजिए आप। और अनंत ब्रह्मांड में कोई एक भी ऐसा इंसान है जो कृष्ण के सहारे के बिना अपना जीवन सुंदर किया, तो लाव खड़ा करो मेरे सामने। संभव नहीं है। जब तक आप कृष्ण से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारा जीवन खराब ही रहेगा। तब तक हमको लगेगा मेरे दोस्त को मिलूंगा तो खुशी हो जाऊंगा, मोबाइल मिलेगा तो खुशी हो जाऊंगा, मैं जा खाना खाऊंगा तो खुशी हो जाऊंगा, क्लब में नाचूंगा तो खुशी हो जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा तो खुशी हो जाऊंगा, मेरा विवाह हो जाएगा तो खुशी हो जाऊंगा। तब तक ऐसा लगेगा। लेकिन जब कृष्ण मिल जाएंगे तो हमेशा खुश रहोगे, कोई जीवन में आए या ना आए। ऐसी खुशी को पता करिए जो खुशी किसी चीज पे डिपेंड ना हो, जो खुशी मोबाइल पे डिपेंड ना हो, कपड़े पे डिपेंड ना हो, घर पे डिपेंड ना हो, गाड़ी पे डिपेंड ना हो। ऐसी खुशी चुनिए। ऐसी खुशी जिसको प्राप्त करने के लिए आपको वस्तु की आवश्यकता ना हो। और वो खुशी मिलेगी जब आप भगवान कृष्ण का भजन करेंगे। इसके लिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अर्जुन ने पूछा, भगवान आप इतना तो बता रहे हो, ऐसा कोई दुर्लभ जीव है और भी आप जो बताए हो, ऐसा कोई इंसान है? तो भगवान ने कहा, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेतु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। भगवान कहते हैं ऐसे जीव भी हैं संसार में जो कैसे हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, हमेशा आनंद में रहने वाले। ब्रह्म भूता मतलब भगवान के चिंतन में लगे रहने वाले। वो कैसे हैं? प्रसन्न आत्मा। वो प्रसन्न आत्मा है जो भगवान के चिंतन में लगे हैं। जो संसार की चिंता में लगे हैं वो दुखी आत्मा है, प्रसन्न आत्मा नहीं है। प्रसन्न आत्मा कौन है? जो भगवान के चिंतन में लगा। तो कोई बोलेगा, अच्छा आप बोल रहे हो कि प्रसन्न आत्मा है, तो उसको कुछ गुण भी होगा कि प्रसन्न है, ऐसे पता चल रहा है ये प्रसन्न है। तो भगवान कहते हैं, न सोचती न कांक्षती। उसको क्या प्राप्त होगा आने वाले समय में, उसकी चिंता नहीं रहती है। जो मेरा भगवान की कृपा से खुश रहे। और जो उसके पास है उसको खोने का भी चिंता नहीं रहता है, क्योंकि कृष्ण को लेना तो ले लेंगे। ये किसका गुण है? ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। न सोचता है, न टेंशन लेता है कि आने वाले टाइम पे क्या होगा। न ये टेंशन लेता है कि जो है वो नुकसान हो जाएगा। नहीं लेता है, आनंद में रहता है। यदृच्छया लाभ संतुष्टो दंतापि पीतो विवत्सरः। भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो रहा है उसको प्राप्त करेगा और आनंद में रहेगा। जो मेरे पास है, कृष्ण ने दिया है, उसी में संतुष्ट रहो, आनंद में रहो। कृष्ण की कृपा होगी तो मुझे चीजें मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। और जो मेरे पास से चला गया, कृष्ण ने दिया था, कृष्ण ने वापस ले लिया। हम दुखी क्यों होते हैं? हमको लगता है ये सामान मेरा था और चले गए। आपका कब था? जन्म लेते ही लेकर आए थे क्या? हमारा तो था नहीं, पैदा होने के बाद मिला। तो पैदा होने के बाद मिला मतलब कृष्ण ने दिया, तो कृष्ण ने वापस ले लिया, तो दुखी क्यों हो रहे हैं? हमारी ये परिस्थिति है, मिलता है तो खुशी मनाते हैं, जाता है तो दुखी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस बात का विचार नहीं है कि कृष्ण ही दिए और कृष्ण ही लिए, तो हम दुखी क्यों हो? वो होते हैं ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, वो होते हैं भगवान कृष्ण के भक्त। तो कोई कहेगा कि आप ऐसा बोल रहे हो, मतलब ये लोग तो बड़े स्वार्थी होते हैं, अपने भजन में ध्यान रखते हैं, अपने आनंद का ध्यान रखते हैं, समाज से रिलेशन नहीं रखते हैं, तो बड़े स्वार्थी लोग हैं।
भगवान आप स्वार्थी लोगों का लिस्ट बता रहे हो। तो भगवान कहते हैं नहीं, समः सर्वेषु भूतेषु, ये लोग स्वार्थी नहीं होते, ये परमार्थी होते हैं। ये संसार के हर व्यक्ति को समान रूप से देखते हैं, किसी को पैसे से भेद नहीं करते हैं, किसी को रंग से भेद नहीं करते हैं, किसी को जात से भेद नहीं करते हैं, किसी को देश से भेद नहीं करते हैं, किसी को धर्म से भेद नहीं करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं सम सर्वेषु भूतेषु। और तो और क्या बताएं, ये इंसान और जानवर में भी भेद नहीं करते हैं, दोनों को मेरा अंश समझते हैं। अभी हमारी कथा में सब मनुष्य लोग बैठे हैं, आसपास चार पांच कुत्ते अभी आके बैठ जाएंगे तो हमको लगेगा अरे ये क्यों आगे सुनने के लिए। लेकिन साधु बोलेगा देखो, इतना बुद्धि है कि कृष्ण की कथा सुनने आया। साधु की दृष्टि में मनुष्य कथा सुन रहा है और जानवर कथा सुन रहा है, दोनों में आनंद आता है उसको। साधु दुखी नहीं मनाता है। रामानंद राय कैंप लेके जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु की लीला में, कैंप लेके जा रहे थे। तो कैंप जब लेके जा रहे थे तो उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। तो वो जो कैंप में जितने लोगों का वो ध्यान रख रहे थे यात्रियों का, उसके साथ कुत्ते का भी ध्यान रख रहे थे। उसको नींद बरोबर मिल रही है नहीं, उसको प्रसाद बरोबर मिल रहा है नहीं, वो बरोबर बैठ के कथा सुन रहा है या नहीं, उसका भी ध्यान रखते थे। थोड़े टाइम के बाद, कुछ आगे जाने के बाद, वो कुत्ता अचानक गायब हो गया। वो चिंतित हो गए, कहाँ चले गया कुत्ता। बड़े परेशान हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करने लगे, प्रभु पता नहीं मेरे से कोई वैष्णव अपराध हो गया कि ये जो भक्त आया था कुत्ता, ये चला गया कहीं पे। और प्रार्थना करते करते दुखी मन से पहुंच गए जगन्नाथपुरी। और जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि जितने यात्री थे उन सभी यात्रियों में सबसे पहले वो कुत्ता पहुंचा है भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में। और चैतन्य महाप्रभु भगवान नारियल का जो गरी है, मलाई है, महाप्रभु खुद खा रहे हैं और कुत्ते को खिला रहे हैं। भगवान भगवान भी भेद नहीं करते। और भगवान के सामने ही वो कुत्ता नृत्य करते करते, वो कुत्ते के लिए वैकुंठ का विमान आया, कुत्ता विमान बैठा और चलेगा भगवान के साथ। तो कृष्ण और कृष्ण के भक्त जो हैं, मनुष्य में तो छोड़ो, पशुओं में भी भेद नहीं करते हैं। सम सर्वेषु भूतेषु और मद भक्ति लभते परम। हम लोग भेद करते हैं, वो झोपड़पट्टी का आदमी है, वो बिल्डिंग का आदमी है, वो 5 स्टार का आदमी है, वो बंगले वाला है, वो सुपर स्टार है, वो क्रिकेट स्टार है, हम भेद करते हैं। हम भेद करते हैं, वो गारा है, वो काला है, वो गोरा है। हम भेद करते हैं, मैं ऊंची जात का हूँ, वो नीची जात का है, वो उससे भी नीची जात का है। ये मनुष्य भेद करता है क्योंकि उसकी भेद की बुद्धि है। कृष्ण का भक्त भेद नहीं करता। इसीलिए भगवान कहते हैं मद भक्ति लभते परम। इसीलिए वो भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। तो जब कृष्ण नहीं रहेंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो धर्म की रक्षा करेंगे भगवान की वाणी, भगवान के ग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये रक्षा करते हैं संसार की। आज बड़े दुख की बात है कि हमको भगवान के पास जाना तो है। पहली बात तो बहुत सारे लोग जाना नहीं चाहते, लेकिन आप जैसे कुछ साधु लोग भगवान के पास आते भी हैं तो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, भगवान की वाणी को नहीं पढ़ते हैं, भगवान से रोज बात नहीं करते हैं। शुरू करिए, रोज बात करिए भगवान से। जैसे आप समय निकालते हैं अपनी माँ के लिए, पिताजी के लिए, भाई के लिए, दोस्त के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, निकालते हैं ना लोग, थोड़ा टाइम भगवान के लिए भी निकालो। आप ही के हैं, 5 मिनट निकालो, 5 मिनट नाम जप करो, 5 मिनट ग्रंथ पढ़ो। तो जो धर्म है, धर्म ने शरण ली भगवान के नाम में और भगवान के ग्रंथ में। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को, आज के समय पे किसी भी व्यक्ति को ये चाहिए कि मैं भगवान से जुड़ूंगा और मैं धर्म का पालन करूंगा, तो उस व्यक्ति को कंपलसरी है कि वो भगवान का नाम जप करे और भगवान के दिए गए ग्रंथों को पढ़े।
खाली चोला पहनने से, झोला ले लेने से आप साधु नहीं बन जाओगे, तिलक लगाने से नहीं बनोगे। अच्छा है, श्रृंगार है, धार्मिक श्रृंगार है, धोती कुर्ता पहनना, माताओं को साड़ी पहनना, तिलक लगाना श्रृंगार है, धार्मिक श्रृंगार है, भगवान के लिए किया गया श्रृंगार है। पर केवल उसको करने से हम भक्त नहीं बनेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माथे र तिलक गले र कंठी माला, यही तो मारा मायर चेला, कि माथे पे तिलक लगा लिया है, गले में घंटी है, लेकिन भगवान का भजन करता नहीं है ना। कुछ लोग आप देखोगे माथे पे तिलक लगाए हैं, गले में कंठी है, माला भी रख लेंगे, बीड़ बीड़ बैग भी, झोला भी रख लेंगे गले में। उनको पूछो कितना माला जप करते हो, कर लेते हैं कभी कभी। उनको पूछो गीता पढ़ते हो, पढ़ा था एक बार आधा श्लोक। ऐसे भक्त मत बनो। जैसे आप चाहते हो कि आपके बच्चे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल स्कूल में जाए, कॉलेज में जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, कुछ पुस्तक पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, मेडिकल सीखेंगे, है ना। तो इंजीनियरिंग सीखने के लिए, मेडिकल सीखने के लिए, कॉमर्स सीखने के लिए, साइंस सीखने के लिए, टीचर बनने के लिए, वकील बनने के लिए पुस्तक पढ़ना है, और भक्त फ्री में बन जाएंगे। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप सभी माताएं हैं, मैं आपका बच्चा हूं, आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ। और वो पुस्तकें हैं ना, बड़ी सस्ती नहीं आती है, भगवत गीता की तरह 200-250 रुपए में नहीं आती। एक एक पुस्तक की कीमत कम से कम 500 रुपए होती है। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मुझे पता है, आप मुझे तो झूठ नहीं बोल सकते। एक एक पुस्तक की कीमत 500-500 रुपए होती है, और ऐसा कम से कम 10 से 15 पुस्तक खरीद के देते हैं। उसके बाद ट्यूशन अलग लगाते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लास अलग लगाते हैं, कि भैया कैसो वकील बन जाए, कैसो डॉक्टर बन जाए, कैसो इंजीनियर बन जाए, नाम रोशन करे हमारे घर परिवार का। आपको आपके घर परिवार का नाम रोशन करना है तो बच्चों को प्रहलाद महाराज बनाइए, ध्रुव महाराज बनाइए, अम्बरीश महाराज बनाइए, अर्जुन बनाइए, भीम बनाइए, युधिष्ठिर महाराज बनाइए, उसका नाम रोशन होता है। तुकाराम महाराज बनाइए, उनका नाम रोशन होता है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी बनाइए, उनका नाम रोशन होता है। नहीं तो लाखों करोड़ों की संख्या में वकील डॉक्टर रोज आ रहे हैं और रोज जा रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। 4 दिन के लिए हमारे 4 रिश्तेदार बनेंगे, बहुत बढ़िया आपका बेटा डॉक्टर बन गया, फ्री में इलाज नहीं करेगा तो वही गाली भी देंगे। देखो, मुझे सच बोलने के लिए बिठाया गया, इसके लिए सच बोलता हूँ। किसी को बुरा लगे तो कथा के बाद 2 रोटी ज्यादा खा लें, ठीक है। और ये सच बात है कि अगर आप चाहते हो आपके बच्चों को यश प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो, अच्छा जीवन प्राप्त हो, तो भक्त बनाइए। आप भक्त बनिए, जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, प्रेममय होगा, क्योंकि जीवन में धर्म होगा, कृष्ण की सेवा होगी, भक्तों का संग होगा, प्रसाद होगा, कीर्तन होगा। नहीं तो क्या होगा, वेरार की लोकल है। मेरे को तो हफ्ते में एक दिन आने में जान पे आता है, पता नहीं लोग कैसे रोज ट्रैवलिंग करते हैं। और कभी कभी तो मेरा मूड चेंज हो जाता है, आ तो जाता हूँ, जाता नहीं हूँ, फिर मैं ईस्ट में चले जाता हूँ, दूसरे मंदिर में रहने के लिए। जाएगा कौन। फिर किसी वक्त को पूछता हूँ, आप जा रहे हो, साथ में लेके चलो मेरे को। ये सच बात है, ये ऐसे ही सोचता हूँ मैं आ तो जाता हूँ बड़ा कष्ट सह के, क्योंकि आप लोग का इतना प्रेम है, लेकिन जाने का मन नहीं करता, फिर कैसे जाऊं, फिर धक्का खाओ, चल 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 अंदर चल घुस। आधा आधा घंटा आदमी ऐसा हैंडल पकड़े खड़े रहता, कहाँ सीट मिल रही है। और जितने ट्रेन में कौन है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई
मेडिकल वाला है, सब यही लोग। कोई नौकरी वाला है, कोई धंधे वाला है, लेकिन कृष्ण का भक्त बनो। प्रचार के लिए ट्रेन में आते हैं, नहीं तो और बढ़िया मंदिर में रोज प्रसाद पाते हैं, कीर्तन भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। तो जीवन को आनंदमय बनाइए, धर्म को जीवन में लाइए, अपने जीवन से कुछ निकालिए मत, कृष्ण को अपने जीवन में लाइए। और उनको लाने का सबसे आसान तरीका है, कृष्ण को बुलाइए, नाम लेकर बुलाइए। पता है कैसे बुलाते हैं? तो दोनों हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आसान। रोज बुलाइए। कृष्णा इज अवेलेबल एवरी टाइम, ऑलवेज, 24/7। कृष्णा हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। आप रात को 2 बजे किसी रिश्तेदार को फोन लगाकर बोलेगा भाई सोने दे, डिस्टर्ब मत कर, लेकिन रात को 2 बजे बैठ के माला जप करो तो कृष्ण खुश हो जाएंगे। देखो बेचारा सोने के टाइम पे भी जप कर रहा है। सुबह 4 बजे जप करो, दोपहर में 2 बजे जप करो, कोई भी टाइम जप करो, 24 घंटा निरंतर नाम लैया, निरंतर जप करते रहो भगवान के नाम। कोई भी टाइम पे गीता पढ़ो। और कोई नियम नहीं है, नहाना है, शुद्ध है अशुद्ध है, कोई नियम नहीं है। कभी भी नाम जप करो, कभी भी गीता पढ़ो, नो प्रॉब्लम। किसी भी परिस्थिति में पढ़ो। बड़ा आसान है कृष्ण से जुड़ना। तो धर्म ने शरण ली, भगवान जब धराधाम को छोड़कर अपने धाम गए तो धर्म ने भगवान के ग्रंथों में शरण ली, धर्म ने भगवान के नाम में शरण ली, धर्म ने भगवान के भक्तों के संग में शरण ली है। इसीलिए ये जो आप आते हो ना, ये धर्म का कार्य है। ये जो आप कीर्तन सुनते हो, कथा सुनते हो, ये धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य नहीं है बस झंडा लेके रैली निकालना। अच्छी बात है, वो करना चाहिए, लेकिन केवल वो धर्म नहीं है। हम भी निकालते हैं, रथ यात्रा निकलती है हमारी, शोभा यात्रा निकलती है, हम भी झंडा लेके निकलते हैं, रैली निकालते हैं। लेकिन केवल रैली निकालने से धर्म चल जाएगा क्या? धर्म चलेगा जब आप धर्म के बारे में सुनने के लिए बैठोगे। धर्म चलेगा जब आप कीर्तन सुनोगे कृष्ण का। धर्म चलेगा जब आप धर्म को पढ़ोगे ग्रंथों को खोल के। धर्म चलेगा जब आप भगवान कृष्ण के नाम, जो धर्म के पिता है, उनको पुकारोगे जोर से भगवान का नाम जप करके। तब धर्म आएगा हमारे जीवन में। नहीं तो धर्म के नाम पे हम खाली ठप्पा लगा के घूम रहे हैं कि हम हिंदू हैं, बस खाली ठप्पा, स्टैंप रबर वाला धर्म लेकर घूम रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं। रबर स्टैंप वाला धर्म पालन मत करिए, असली में पालन करिए। शक्कर अगर मीठा नहीं होगा तो आप उसको शक्कर नहीं बोलोगे, मिर्ची तीखी नहीं होगी तो मिर्ची नहीं बोलोगे, करेला कड़वा नहीं होगा तो उसको करेला नहीं बोलोगे। ऐसे ही धर्म मतलब भगवान की सेवा, धर्म मतलब भगवान का नाम, धर्म मतलब भगवान के ग्रंथ। अगर ये जीवन में नहीं है तो हम धर्म का कार्य नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं सच बोल रहा हूं और आप नहीं कर रहे हो, तो आज से नाम जप शुरू करिए, आज से गीता पढ़ना शुरू करिए। आपको इसमें जो तकलीफ आएगी, जो कष्ट आएगा, उसको सहायता करने के लिए हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। फ्री में, हम कोई पैसा नहीं लेंगे, कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लेंगे हम, फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। आपको भगवान का नाम जप करना सिखाएंगे, आपको ग्रंथ पढ़ना सिखाएंगे, प्रसाद बनाना सिखाएंगे, भोग लगाना सिखाएंगे, प्रसाद पाना सिखाएंगे, भक्तों के संग में आना सिखाएंगे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा सिखाएंगे। सब फ्री में सिखाएंगे आपको। और हमारा मूल्य क्या है पता है? हमारा भी तो कुछ मूल्य है। हमारा मूल्य है कि आप अच्छे भक्त बन जाओ, बस। हमको और कुछ नहीं चाहिए। आप ये मत सोचो हमको धन चाहिए, हमारा बाप लक्ष्मीपति है, हमको टेंशन नहीं। कृष्ण का एक नाम है माधव, माधव मतलब लक्ष्मीपति। तो हमारा पिताजी तो लक्ष्मीपति है, धन का चिंता हम नहीं करते।
हम कृष्ण का सेवा करते हैं, लक्ष्मी अपने आप आके धन देके जाती है। इसीलिए आप धर्म से जुड़िए, आप कृष्ण से जुड़िए, आप कृष्ण के भक्तों से जुड़िए, आप कृष्ण के प्रसाद से जुड़िए, आप कृष्ण के नाम से जुड़िए, आप कृष्ण के ग्रंथों से जुड़िए, तो आपका भी जीवन मंगलमय होगा और आपके साथ रह के मेरा भी थोड़ा हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? समय बहुत हो गया, ऑनलाइन प्रश्न है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता बोलिए। प्रभु जी, जो आपने बोला था कि रात में मतलब 1 बजे 1:30 बजे माला कर सकते हैं, 2 बजे माला कर सकते हैं, तो क्या फिर वो नहा के ही तो करते होंगे माला? वापस बोलिए। क्या आपने जो बोला था कि रात के 2 बजे माला कर सकते हैं, रात के 1:30 बजे माला कर सकते हैं, तो क्या नहा के ही तो करेंगे माला? और तो रात में मैंने कहा सफेद कोई नियम नहीं है माता जी, हाँ मैंने जी। कहा कोई नियम नहीं है, नहा के करो बिना नहा के करो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कोई नियम नहीं। और प्रभु जी, ये जो क्वेश्चन है, माता क्वेश्चन जी है। जो हाँ जी। हाँ माता जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन है कि अगर रात को 2 बजे माला जप करना है, नींद खुल गई, तो नहाना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी। ठीक है, अभी आप लोग तो इतने श्रद्धालु हैं, धार्मिक हैं, आप पूछते हैं कि नाम जप करना तो नहा के करें। हम लोग प्रचार करने जाते हैं हॉस्टल में, जयपुर में, कोटा में, तो वहां पे रोज नहाना तो छोड़ो, बच्चे लोग 3 3 4 4 दिन नहाते नहीं है, ठंडी रहती है। अभी 4 डिग्री 5 डिग्री कैसे नहाएंगे बच्चे लोग? नहाते। इसको म्यूट करो, आर्य प्रभु। मुझे कुछ भी अरे यार, अब क्यों इतनी सेवा कर रही है? कोई खटोल ले खड़ी है भाई, अभी पूरा सो दे रही है सेवा हरे कृष्ण माता जी, म्यूट करिए। तो कोई नियम नहीं है, आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि भगवान का नाम आपको नहाकर ही जप करना है, या कोई स्वस्ति वाचन करना है, या उसके पहले आचमन करना है, कोई नियम नहीं। कभी भी नाम जप करो, कैसे भी नाम जप करो, बैठ के जप करो, चल के जप करो, कैसे भी जप। पर इतना ध्यान रखो, जब आप भगवान का नाम जप कर रहे हो तो दूसरा कोई काम मत करो। ऐसा नहीं कि आपके दाएं हाथ में हरिनाम भगवान का नाम जप कर रहे हो, माला लिए हो, और बाएं हाथ में मोबाइल देख रहे हो, बाएं हाथ में पुस्तक पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। कम से कम इतना मत करो। नाम जप कर रहे हो तो भगवान का नाम जप करने के लिए आप समय निकालिए, 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए, आधा घंटा निकालिए। जो नाम जप कर रहे हो तो केवल एक ही काम करो, भगवान का नाम जप करो, बस यही नियम। और क्या नियम है? बोलो और सुनो, बस। और इतना जोर से मत बोलो कि जो घर में सो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए। खाली इतना बोलो जितने में आपको सुनाई दे, और मन में नहीं जप करना। ठीक है, बस यही है। ठीक है, तो समय ज्यादा हो गया है, हम यही रोकेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।